वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियोथेरेपी। तो आज हमारा ऑर्थोपेडिक सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो कार्टिलेज को कॉन्ड्रो भी बोलते हैं, कॉन्ड्रो, और उसके सेल्स जो है उसको कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, कार्टिलेज के सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। अब कार्टिलेज के कुछ फीचर्स है, जैसे कि उसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं रहता, नर्व सप्लाई नहीं रहता। जो भी उसको न्यूट्रिशन पहुंच रहा है वो आसपास जो मैट्रिक्स है उससे डिफ्यूज होके आता है। ठीक है, डिफ्यूजन पता ही होगा आपको, वो डिफ्यूज होके कार्टिलेज को पहुंचता है। उसके बाद कार्टिलेज जो है उसमें कोई साल्ट्स नहीं रहता, इसलिए उसमें फर्मनेस नहीं रहती, वो फ्लेक्सिबल रहता है। ठीक है, और वो इसको कार्टिलेज को कनेक्टिव टिश्यू ही बोलते हैं। उसके बाद अभी कार्टिलेज जो है उसको एक कवरिंग रहती है जिसे पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं। जैसे हम बोन के कवरिंग को पेरिओस्टियम बोलते हैं, जैसे कार्टिलेज के कवरिंग को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, अभी कार्टिलेज के तीन मेन टाइप्स हैं जो है हाइलाइन, फाइब्रो और इलास्टिक। ठीक है, तो हाइलाइन कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स के पास पास जैसे कि हमारे लॉन्ग बोन्स के जो एंड्स है जो जॉइंट में अटैच होते हैं। जैसे हमारा फीमर है, फीमर नी में अटैच होगा तो ऊपर होगा, उसके बाद एल्बो में होगा, शोल्डर में होगा, तो वो है हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज का कलर होता है वाइट। ठीक है, और वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल, तो हाइलाइन पता चल गया, कलर वाइट, फ्लेक्सिबल। ठीक है, पेरिकॉन्ड्रियम जो होता है कवरिंग प्रेजेंट होता है उसमें, पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट। ठीक है, ये हो गए उसके तीन फीचर्स। वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है उसकी एग्जांपल हमने देख लिया, लॉन्ग बोन के एंड्स पे। ये हो गया हमारा हाइलाइन कार्टिलेज। नेक्स्ट आ गया हमारा फाइब्रो कार्टिलेज। तो ये बहुत ही फर्म होता है और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है मोस्टली? फाइब्रो कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो अभी हमारा फाइब्रो कार्टिलेज बहुत फर्म होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है सिंपाइसिस प्यूबिस, जहाँ पे फर्म जॉइंट्स की जरूरत है वहाँ पे फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इसका कलर कौन सा होता है? फाइबर्स के, ये फाइबर्स है, फाइबर्स का कलर होता है ब्लूइश। ठीक है, फिर ये स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबल नहीं है, फर्म है, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट होता है इसमें। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं हमने अभी देखा, फर्म जॉइंट्स में, जैसे सिम्फाइसिस प्यूबिस। नेक्स्ट आता है हमारा इलास्टिक कार्टिलेज। तो इलास्टिक कार्टिलेज के फाइबर्स का कलर कौन सा होता है? येलो। ये मोस्ट फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रॉन्ग। ये यहाँ पे फर्म है, गलती से मैंने फ्लेक्सिबल लिख दिया। तो इलास्टिक कार्टिलेज में क्या है, उनका कलर येलो, ये मोस्ट फ्लेक्सिबल कार्टिलेज है। और इनमें भी पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट होता है। ठीक है, और लास्ट में इसका एग्जांपल क्या है हमारा, ये जो पिन्ना है एयर का, ये ईयर का एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस, ये सब एग्जांपल। ये जो हमने देखा ये पूरा फ्लेक्सिबल है। ये फिर नोज पे जो ये है ये भी इलास्टिक कार्टिलेज है। एक और चीज इसमें आता है उसकी लूसेंसी, मतलब रिफ्लेक्ट कैसे करता है। तो ये पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहता है इसका, कंपेयर जैसे मैट्रिक्स का रहता है वैसे ही इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है। ठीक है, इसके बाद ये ओपेक रहता है, ये रेडियोलूसेंट है हाइलाइन, ये ओपेक है, और ये भी ओपेक है। तो ये था हमारा कार्टिलेज। तो कार्टिलेज का मेन चीज़ें क्या है, कार्टिलेज के सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। फिर उस पर नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई नहीं होता, उसको न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचता है? डिफ्यूजन से। उसके बाद उसके टाइप्स कौन से हैं? हाइलाइन, फाइब्रो और इलास्टिक। हाइलाइन थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है, फाइब्रो कार्टिलेज फर्म रहता है, इलास्टिक कार्टिलेज सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल। उसके बाद हाइलाइन कार्टिलेज कहाँ पे कवर करता है? बोन्स के, लॉन्ग बोन्स के एंड्स को,
फाइब्रो कार्टिलेज कहाँ पे रहता है, स्ट्रॉन्ग जॉइंट जहाँ पे जरूरत है, प्यूबिस सिम्पाइसिस प्यूबिस की तरह। और इलास्टिक हमारे एयर पिन्ना या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मैट्रिक्स या फिर नोज जो है वो। तो ये हो गया हमारा कार्टिलेज। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया और पसंद आ गया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।